इतिहास के अनुसार ये रानी अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती है। रानी संयोगिता का जन्म 12वीं शताब्दी के कन्नौज के राजा जयचंद और उनकी महारानी के घर में हुआ। संयोगिता का जन्म एक शक्तिशाली और प्रतिष्ठित राजपरिवार में हुआ और वे उनकी सुंदरता, बुद्धिमान और साहस के लिए प्रसिद्ध थी। संयोगिता का बचपन कन्नौज के राजमहल में बीता, जहां वह राजकुमारियों की तरह उच्च शिक्षा और संस्कार मिले। उनके पिता राजा जयचंद कन्नौज के एक शक्तिशाली राजा थे और उन्हें अपने राज्य की प्रतिष्ठा पर गर्व था। संयोगिता का कला, संगीत, राजनीति का ज्ञान था, जिससे वे न केवल शारीरिक रूप से सुंदर थी बल्कि मानसिक रूप से भी तेजी थी। कन्नौज के राजमहल में रहते हुए संयोगिता ने अपने पिता के दरबार में कई वीर राजाओं के युद्ध के किस्से सुने। उन दिनों पृथ्वीराज चौहान की वीरता और पराक्रम कहानियों के उत्तर प्रदेश और भारत में प्रसिद्ध थी। संयोगिता ने भी पृथ्वीराज चौहान का शौर्य और वीरता के किस्से सुन रखे थे और धीरे धीरे उनके प्रति प्रेम और सम्मान की भावना जागृत हो गई। संयोगिता ने मन ही मन पृथ्वीराज चौहान को अपना जीवन साथी मान लिया। वे पृथ्वीराज से इतना प्रभावित थे कि उन्होंने ठान लिया कि वे उन्हीं से विवाह करेंगी। दूसरी ओर उनके पिता जयचंद पृथ्वीराज चौहान के कट्टर दुश्मन थे। जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच सत्ता संघर्ष और राजनीतिक दुश्मनी थी। उनके बीच का युद्ध केवल सैन्य टकराव नहीं था, बल्कि ये व्यक्तिगत और राजनीतिक प्रतिशोध का परिणाम। जयचंद ने पृथ्वीराज को अपने प्रतिनिधि माना और उनके शक्ति को चुनौती के रूप में लेते थे और उनका अपमान करना चाहते थे। पृथ्वीराज चौहान अजमेर और दिल्ली के राजा थे। पृथ्वीराज चौहान ने अपने समय में सबसे वीर और पराक्रमी राजा थे। संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान की वीरता बहादुरी के बारे में सुनकर उनसे प्रेम हो गया। जब संयोगिता ने अपने पिता से वीरता पृथ्वीराज से विवाह की इच्छा जताई तो जयचंद ने उसे ठुकरा दिया। जयचंद ने अपनी बेटी के लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया और सभी राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया। अपमानित करने के उद्देश्य जयचंद ने पृथ्वीराज की मूर्ति को अपने दरबार के द्वार पर दरबार के रूप में खड़ा कर दिया। संयोगिता ने जब पता चला तो उन्होंने स्वयंवर के दिन सभी राजाओं को नजरअंदाज करते हुए पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति को वरमाला पहना दी। पृथ्वीराज चौहान को संयोगिता को इस साहसिक कदम की जानकारी पहले से थी। वे अपनी सेना के साथ गुप्त रूप से स्वयंवर स्थल के पीछे छुपे हुए थे। जैसे ही संयोगिता ने पृथ्वीराज की मूर्ति को वरमाला पहनाई, पृथ्वीराज चौहान ने अपने घोड़े को संयोगिता संयोगिता की ओर लिया और वहां से बिठाकर भागा। जयचंद के लिए बहुत बड़ा अपमान था। पृथ्वीराज संयोगिता का विवाह हुआ और साथ रहने लगे। राजा जयचंद ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए मोहम्मद गोरी से मिलकर पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ षड्यंत्र रचा। मोहम्मद गोरी से युद्ध के दौरान पृथ्वीराज चौहान से गंभीर चोटें आई और उनकी सेना हार गई। गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया और उन्हें बंदी बना लिया, जिसके कारण बाद में पृथ्वीराज और संयोगिता के जीवन में दुखद मोड़ आया। इस प्रकार रानी संयोगिता का जीवन और उनकी प्रेम कहानी भारतीय इतिहास में अमर प्रेम कथाओं में से एक है, जो साहस, प्रेम और सम्मान का प्रतीक मानी जाती है, जिसे आज भी इतिहास में के पन्नों में विशेष स्थान प्राप्त है।